नमस्कार दर्शकों, मैं हूं शिवानी त्रिवेदी और आपका स्वागत है तेजसी न्यूज़ में। आज हम मिलने आए हैं हमारे लखनऊ की बख्शी तालाब की एसडीएम श्री चिप्रपाल जी से। चिप्रपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। चिप्रपाल जी, ये बताइए कि आपको पहली तो हमारे और हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। आपने पहले अटेम्प्ट में ये एग्ज़ाम पास किया, एसडीएम बनी, ये हम सभी के लिए बहुत ही गौरव की बात है। तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि मुझे एसडीएम बनना है? ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तक तो मेरा कुछ इस तरफ रुझान नहीं था, लेकिन मैं जब अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रही थी, जेएनयू में थी, तो वहाँ पे आप जानते हैं माहौल रहता है प्रिपरेशन वाला, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की लोग प्रिपरेशन करते हैं। तो वहाँ पे मैं बहुत लोगों के संपर्क में आई, बहुत से मेरे फ्रेंड्स क्वालिफाई किए, सिविल सर्विसेज भी किए, स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स भी क्वालिफाई किए। उसके बाद फिर मैंने अपने फादर जो कि आईपीएस ऑफिसर हैं उनसे भी सलाह ली। तो उसके बाद फिर मेरा रुझान यहाँ पे बढ़ा और 2017 से मैंने प्रिपरेशन फुल फ्लेज्ड शुरू कर दी थी। मैम, ये आपका परिवार इसमें था, इस वजह से आपको आया, या और कोई भी आपकी प्रेरणा रही इसके लिए? अगर मैं मुख्यतः बात करूँ तो मेरे फादर सबसे बड़ा मेरे लिए इंस्पिरेशन रहे हैं। और इसके अलावा जैसे परिस्थितियाँ हमने देखी और मैंने ये रियलाइज़ किया कि ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और पावर का एक बहुत ही कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट होता है जो लोग भूल जाते हैं। जनरली पावर से यही लोग एक मैक्सिम उठाते हैं कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, बट ऐसा नहीं है। एक बहुत ही कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट है, बहुत ही पॉजिटिव एस्पेक्ट है पावर का, कि अगर आपके पास पावर है तो आप काफ़ी ज़िंदगियाँ सुधार सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रहा। तो मैम, क्या जैसे आपने ये पढ़ाई कर रही थी, या जो आपका सफ़र था पढ़ाई से लेकर यहाँ तक का, तो इस बीच आपको कभी कोई कठिनाई महसूस हुई? देखिए, बहुत से लोग ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जिसमें उनको फिनेंशियली बहुत ही ड्रेनिंग एक्सरसाइज हो जाती है उनके लिए प्रिपेयर करना। किंतु मेरे लिए थैंकफुली मैं पारिवारिक रूप से तो कभी कुछ ऐसी दिक्कतें नहीं आई। और महिलाओं के लिए ख़ास तौर से एक और समस्या होती है कि एक एज के बाद फिर शादी वाला वो शुरू हो जाता है। लेकिन थैंकफुली वो भी प्रेशर नहीं आया। मेरे फैमिली की तरफ से बहुत ही कोऑपरेशन रहा, चाहे फिनेंशियली हो चाहे मेंटली हो, सब ने बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया मुझे। तो मैम, इसके बाद आपका वैसे शादी के बारे में क्या ख्याल है, जो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे? देखिए, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है दिमाग में। बस अपने काम के प्रति अभी पूरा मैं इसी में इन्वॉल्व हूँ। लेकिन हाँ, शादी होनी ही है तो हो जाएगी जब होना होगा तब। अच्छा, जो बच्चे हैं हमारे आजकल के, जो युवा हैं पढ़ाई कर रहे हैं, उनका भी मोटो ये है, वो उनका भी सपना है कि मैं डीएम बनूं, एसडीएम बनूं, या इस फील्ड में आगे जाऊं, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप जो भी फील्ड आप डिसाइड करते हैं, इट्स नॉट जस्ट अबाउट एसडीएम बनना है, डीएम बनना है। आप कुछ भी करना चाहें, कोई इनोवेटिव काम करना चाहें, अपना स्टार्टअप खोलना चाहें, एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहें। आजकल तो ऐसा ज़माना है कि इतने फील्ड्स ओपन, इतने एवेन्यूज़ हैं। पहले तो हम इतना सोच भी नहीं सकते थे। मतलब अगर 10 साल पहले की अगर आप दुनिया याद करेंगे तो शायद हमने ऐसा इमेजिन नहीं किया होगा 10 साल बाद हम यहाँ पहुँच जाएंगे। तो हो सकता है 10 साल बाद की दुनिया बहुत ही डिफरेंट रहेगी, जहाँ पे नए नए एवेन्यूज़ आएंगे। तो अपने दिमाग को आप खुला रखें। ऐसा ना हो कि आप ज़िंदगी को एक स्टेशन की तरह मत लीजिए कि एक स्टेशन पे आके रुक जाना है। आप एक समझिए कि आप एक ट्रेन का सफ़र कर रहे हैं और उसमें अलग अलग पड़ाव आएंगे। छोटे छोटे गोल्स निर्धारित करिए और उसके प्राप्ति के लिए तन मन धन से पूरे तरीके से जुट जाइए। मैम, कुछ नौजवान हमारे ऐसे भी हैं जो काफ़ी लगन से, मेहनत से पढ़ाई करते हैं, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो वो काफ़ी डिमोटिवेट भी हो जाते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक चीज़ तो है कि ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, थोड़ा सा लक फैक्टर रहता है उसमें। तो कई बार होता है कि मुझसे बहुत अच्छे स्टूडेंट्स रहे होंगे, बहुत टैलेंटेड रहे होंगे, पढ़ाई में बहुत अच्छे रहे होंगे, लेकिन किसी कारणवश उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो पहले तो आप ये आइडेंटिफाई करिए कि आप में किस स्तर पे कमी आ रही है। जैसे आजकल जो फिनेंशियली बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से नहीं है, उनके लिए भी सरकार द्वारा अभ्युदय योजना लाई गई है, जिसमें आईएएस और पीसीएस के जो रिक्रूटीज़ हैं वो उनको पढ़ाते हैं। हमारे अलग अलग जनपदों में, मैं मऊ से आई हूँ, वहाँ पे भी अभ्युदय योजना बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल रही है। मैंने भी वहाँ पे क्लासेस ली। तो इस तरह की आप एवेन्यूज़ का सहारा ले सकते हैं।
क्योंकि सरकार भी आपके सहायता के लिए हमेशा तत्पर है। इसके अलावा यदि आपको ऐसा लग रहा है कि काफ़ी प्रिपरेशन करने के बाद भी आपको उचित परिणाम नहीं मिल रहा है, तो मैं तो यही कहूँगी कि ज़्यादा अपना यूथ इसमें ना, एनर्जी इसमें ना वेस्ट करते हुए एक प्लान बी भी अपने साथ रखें। चाहे आप अगर प्रोफेसर बनना चाहते हैं या आपने कोई टेक्निकल डिग्री हासिल की है, उस फील्ड में जाना चाहते हैं, क्योंकि लाइफ इज़ नॉट जस्ट अबाउट सिविल सर्विसेज। बहुत सी चीज़ें, जैसे मैंने बताया कि 10 साल के बाद वाली दुनिया की आप कल्पना करिए, बहुत से एवेन्यूज़ रहेंगे। तो अपना दिमाग बस खुला रखिए और किसी भी निराशा को, जीवन की निराशा मत मानिए। वो हो सकता है आप एक जगह पे विफल हो गए हों, लेकिन एक कहावत है कि अगर एक दरवाज़ा बंद होता है तो सैकड़ों दरवाजे और खुलते हैं। तो उस तरफ भी अपनी नज़र हमेशा लगाए रखिए। कहने का मतलब ये है कि अगर आप परीक्षा दे रहे हैं, उसमें आप सफल नहीं होते हैं, तो उससे निराश ना होकर अपने लिए एक और ऑप्शन भी साथ में लेकर चलें, है ना मैम? यही कहना चाह रहे हैं। अच्छा, आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगी? मैं आपके दर्शकों को यही कहना चाहूँगी कि अगर आप अभिभावक हैं तो अपने बच्चों को थोड़ा इंडिपेंडेंस भी दें, क्योंकि खेल कूद और मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें भी उनके जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ही स्ट्रेसफुल लाइफ होती जा रही है। और बाकी जो बच्चे देख रहे हैं, उनको मैं ये कहूँगी कि आप जो भी फील्ड आप निर्धारित करते हैं, उसमें पूरे अपने डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन करें, मेहनत करें। आप निश्चित तौर पे सक्सेस आपके कदम चूमेगी। तो ये थी आज हमारे साथ लखनऊ के बख्शी तालाब की SDM सुशील चिप्रपाल जी। थैंक यू।